रिलीज हो रही है। पोन्नियन सेल्वन तमिल शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ है कावेरी नदी का बेटा। पोन्नियन सेल्वन कहा जाता था 10वीं शताब्दी के चोल सम्राट राजराजा प्रथम को। ये फिल्म उन्हीं की कहानी है। दोस्तों, सालों पहले एक भारतीय फिल्म ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में तहलका सा मचा दिया था, जिसकी कहानी और भव्यता को देखकर हर कोई हैरान भी था। उस फिल्म का नाम था बाहुबली। आप सभी को एक बेहद इमोशनल सीन तो याद ही होगा, जिसमें नदी के बीचों बीच एक बच्चे को शिवगामी अपने एक हाथ से पानी की धारा से ऊपर उठाए रखती है। ऐसा माना जाता है कि नदी से निकले एक हाथ में बच्चे वाला ये आइडिया बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली को पोन्नियन सेल्वन नॉवेल से ही मिला। पोन्नियन सेल्वन राजराजा प्रथम को कहा जाता है। ये फिल्म इन्हीं की कहानी भी है। अब चोल राजवंश है कौन? तो चोल राजवंश भारत पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजवंश था, जिसने करीब 1500 साल तक दक्षिण भारत में राज भी किया, जिसमें 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच 400 साल दक्षिण भारत के साथ ही श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों तक इन्होंने युद्ध किए, जीते और वहाँ राज भी किया। वही लोग हैं जिन्होंने सारे युद्ध समुद्र के रास्ते में जीते थे, और इन्हीं की सेना में 1000 युद्धपोत और 10 लाख से ज़्यादा नौसैनिक भी थे। सेना में 60,000 हाथी भी थे। ये जहाज़ों में हाथियों को ले जाते और दूसरे देशों पर हमला करते। श्रीलंका को भी चोल राजाओं ने ऐसे ही जीता था। चोल साम्राज्य को सबसे ज़्यादा पोन्नियन सेल्वन ने ही बढ़ाया, इसलिए भारत का भी गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन इसके लिखित साक्ष्य खत्म हो गए हैं। तो आज हमें चोल राजवंश का इतिहास भी सिर्फ इस वजह से पता है क्योंकि चोल राजा अपनी हर विजय पर एक बेहद विशालकाय मंदिर बनवाते थे। इनके बनवाए हुए कई मंदिर अभी भी मौजूद हैं, और इन्हीं मंदिरों की दीवारों पर इनका इतिहास भी अंकित है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर आज भी चोल साम्राज्य की गाथा बताता है, लेकिन आज़ादी के बाद इसको सही से सहेजा नहीं गया और ना ही इसकी देखरेख की गई। चोल साम्राज्य को सबसे ज़्यादा पोन्नियन सेल्वन ने ही बढ़ाया। यह फिल्म उसी राजवंश में हुए एक षड्यंत्र की कहानी है। जितनी दिलचस्प कहानी सम्राट पोन्नियन सेल्वन की है, उतनी ही उन पर बन रही फिल्म PS1 की भी है। 50 के दशक में इस पर लेखक कल्कि कृष्णमूर्ति ने नॉवेल लिखा था। ये अब तक का तमिल का सबसे बेहतरीन नॉवेल माना जाता है। तमिल सुपरस्टार MG रामचंद्रन ने इस पर फिल्म बनाने की कई बार कोशिश की थी, और उस दौर में 10,000 रुपये में इस नॉवेल के राइटर्स खरीदे थे, लेकिन वो फिल्म नहीं बन पाए। 90 के दशक में मणिरत्नम ने भी फिल्म बनाने की कोशिश की। लगभग 60 साल के बाद अब इस कहानी पर फिल्म बन पाई है। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है सम्राट सुंदर चोल से। सुंदर चोल जीवन के आखिरी पड़ाव पर थे, तो उनके खराब स्वास्थ्य के कारण उनको राजगद्दी से हटा दिया गया। सुंदर चोल के 2 बेटे, एक बेटी थी। पहला बेटा आदित्य, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ा था, और दूसरा बेटा अरुणमोझी वर्मन। इन्हीं को ही पोन्नियन सेल्वन के नाम से जाना जाता है। बाद में इन्हीं को ही राजा राम प्रथम के नाम से भी जाना गया, और तीसरी संतान थी बेटी कुंदवई। पोन्नियन सेल्वन की राजगद्दी पर बैठने की योजना चल रही थी। फिर एक दिन राजा के खराब स्वास्थ्य की कहानी उनके दुश्मनों को पता चल गई थी, और फिर वे हमले की तैयारी करने लगे थे। दोस्तों, रानी नंदिनी जो पेरियार की पत्नी है, वो प्रिंस आदित्य को मारना चाहती है ताकि उनके पति राज सिंहासन पर बैठ सके। फिर पोन्नियन सेल्वन और उनके मंत्रियों को इसकी भनक लग गई थी। इसके बाद कमांडर वरियन को पोन्नियन सेल्वन को श्रीलंका से वापस लाने और सिंहासन को बचाने का काम सौंपा गया था।
अब फिल्म में ये देखना होगा कि कमांडर को पोन्नियिन सेल्वन श्रीलंका से वापस ला पाता है और शाही परिवार को बचा पाता है या नहीं। यही फिल्म की कहानी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।